नमस्कार। प्रस्तुत है आरएसएस भी सेनानी ही थे, भाग 2। पिछले अंक में मैंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। यह कहना बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन चूंकि आजकल जिनका कोई नाप तोल का इकाई भी नहीं है, वे भी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस ने अंग्रेजों को मदद किया, जैसी तैसी बातें केवल इसलिए कह रहे हैं। सफलतापूर्वक 100 साल संघ के हुए और प्रधानमंत्री ने इस संगठन को सम्मानित किया। डाक टिकट इशू किए गए, सिक्का निर्गत किया गया। तो ऐसे सम्मानों से कुछ लोग को जो पीड़ा होती है, जो व्यथा होती है, उससे वे व्यथित है। वरना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तथा स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक पूरे दमखम से स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी थी, जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई, उसमें 100% हिस्सा लिया, भाग लिया। हाँ, यह बात है कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया कांग्रेस, जिसे मैं बताता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में यह कांग्रेस ही अंग्रेज था और यह अंग्रेजी कांग्रेस थी। सम्मान पूर्वक उन्हें इस देश को छोड़ना था, इस देश को छोड़ करके जाना था, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था कांग्रेस के माध्यम से की, कराई। और जैसा कि बताया कि दिन भी उनकी, तारीख भी उनकी, समय भी उनका और आजादी भी मिली। कोई लड़ाई होती है, कोई संघर्ष होता है तो न दिन देखा जाता है, न रात देखी जाती है, न अवसर देखा जाता है। एक को भागाया जाता है और भागता है दूसरा पक्ष, और फिर वो सीमा से बाहर खदेड़ देता है और तब जीत करके आता है, तो उसे विजेता कहते हैं, उसे विजय तिलक लगता है। लेकिन अंग्रेजों के मामले में क्या हुआ? जैसा मैंने अभी कहा कि आजादी कब मिलेगी, दिन भी उनके, तारीख भी उनकी, समय भी उनका, और वे ही आजादी की अधिकृत तिथि से पूर्व हमें एक अंतरिम सरकार बना करके टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा तुम लोग सरकार चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। और वे शपथ ग्रहण करवाते हैं, और वो भी अपने महारानी के नाम से। फिर भी कांग्रेस ने काम किया। जैसा हो, अंग्रेजों ने यदि कांग्रेस को ही स्वीकार किया कि इसी के माध्यम से होने वाली बातों से